हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कानून शास्त्र। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि हमें कब से जुडिशरी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। दूसरा, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जुडिशरी के प्रिपरेशन के दौरान। तीसरी बात, हमें किन किन प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है इस जुडिशरी के एग्जाम प्रिपरेशन के जर्नी के दौरान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे और चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हमें कब से जुडिशरी की तैयारी चालू करना चाहिए। तो मेरा जवाब ये होगा इस पे, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। इसका मतलब ये कि अगर आपको फर्स्ट ईयर से पता है और आपके माइंड में ये बात क्लियर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की ही तैयारी करनी है, तो आप फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाइए। अब आप चालू कैसे होंगे उस पर, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन कौन से स्टेट को टारगेट करना है। ठीक है, जैसे हिंदी स्पोकन स्टेट्स जो है वहाँ पे ही जो हिंदी लिखने और बोलने वाले बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, और नॉन हिंदी स्टेट्स कौन से हैं? ऐसे स्टेट्स जिनका अपना खुद का एक रीजनल लैंग्वेज भी है और उस लैंग्वेज को लिखा भी जा सकता है उनके रीजनल उसमें, जैसे कि बंगाली, उड़िया, गुजराती। ठीक है, इनको बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जिनको उस लैंग्वेज का आइडिया हो। ठीक है, तो आपका पहला काम यही है कि आप देखिए कौन कौन से स्टेट को आपको टारगेट करना है, फिर उन पर्टिकुलर स्टेट्स के आप वेबसाइट में जाइए। ठीक है, स्टेट पीएससी या फिर हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, और आप चेक करिए कि उस स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आप फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक जिन जिन सब्जेक्ट को आप टिक मार्क करे हुए हैं, जैसे आपका फोर्थ सेमेस्टर में आया सीआरपीसी, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में सीआरपीसी करिए। फिफ्थ में आया आईपीसी, सिक्स्थ में आया सीपीसी, फिफ्थ में ही एविडेंस आ गया। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, क्लास पे ध्यान दीजिए। क्लास के बाद बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए। बेयर एक्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आप जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से केस लॉज के साथ भी लिखा हो, क्योंकि केस लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन में। तो अब ये हो गया आप कब से चालू करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। लिटिगेशन साइड में इंटर्नशिप करेंगे, कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करेंगे, जुडिशियरी में किसी जज के अंडर वो इंटर्नशिप करेंगे। फिर वो फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर पे आके सोचते हैं कि चलो भाई हम जुडिशरी का प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप लेट नहीं हुए हैं। आप जब चाहें, आप अगर चाहें तो आप कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम है आप फोर्थ ईयर से अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। कोचिंग ज्वाइन करना है, आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग चालू हो गए। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं और बहुत अच्छे से आराम से आप 2 साल में एक आपके सारे सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट आएंगे उस स्टेट के या फिर ऑल ओवर जितने भी हिंदी स्पोकन स्टेट्स हैं, उनके आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं 2 साल में। फिर आप ये एकदम सही समय है, आप कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप पीछे प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं या आपका बिल्कुल कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप सोच रहे हैं चलो भाई मैं जुडिशरी कर लेता हूँ, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो कम से कम आपको 1 साल से 2 साल या 2.5 साल, 3 साल, बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जो 2 साल का तो समय मिनिमम लगाते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स हो जाता है उनका पूरा कोर्स कवर अप करने में। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जितना जल्दी हो सके सिर्फ और सिर्फ कोचिंग, सबसे पहले तो कोचिंग ज्वाइन करिए। फिर आपको ये ध्यान देना है कि कोचिंग चलते रहे, साथ साथ में आपको खुद से भी सारे सब्जेक्ट्स को जितना जल्दी हो सके कवर अप करना है, क्योंकि कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम
आपके प्रिपरेशन का इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है, आपको हो सकता है कि प्रिपरेशन चालू किए 2 महीने हुए हों और किसी स्टेट का एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आप उस एग्ज़ाम को आप जस्ट एज अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट समझ लीजिए अपना। आपको कैसा प्रिपरेशन करना है वो आप सीख सकते हैं उससे। फिर आप चालू हो जाइए अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। फिर ये हो गया कब करना चाहिए। अब किन किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है जुडिशरी के प्रिपरेशन के समय। सबसे ज़रूरी है कि आप जो है लाइव लॉ हो गया या जितने भी ऐसे साइट्स हैं जो रिसेंट जजमेंट जो होते हैं उसको बताते हैं, उस पर आप बिल्कुल अपना डेली कम से कम आधा घंटा दीजिए। जितने नए केसेस या जजमेंट्स आए हैं उसको आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट जजमेंट्स पूछे जाते हैं जुडिशरी पे। ठीक है, फिर आप कोशिश करिए कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आपको करंट अफेयर्स के बारे में आपको एक आइडिया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, वहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आप नोट्स बनाइए हर चीज़ का। आप बेयर एक्ट खरीदिए, बेयर एक्ट पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे सीआरपीसी में छत्तीसगढ़ में जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 1 से आया था सीआरपीसी के कि नागालैंड में कौन कौन से शेड्यूल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो उस पर वैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सेक्शन 1 में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से हर लाइन को, चाहे वो कमेंट्री में हो या किसी चीज़ में भी हो, आपको बहुत अच्छे से उसको कवर अप करना है। फिर अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि भाई क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है इसमें, जो सबसे पहला डिफ़िकल्टी फेस करना होता है ये है कि आप अपने बैच वालों से, ठीक है, जैसे आप बैच ऑफ 2023 है, 2024 है, तो आप अपने बैच वालों से जिनका जॉब लग चुका है, जो चाहे कॉर्पोरेट में, लिटिगेशन में, जो भी वो कर रहे हैं, जो पैसा कमाना चालू कर दिए, आपको ये फीलिंग आना चालू हो जाएगा कि यार मेरा दोस्त पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, आपके जो पुराने दोस्त हैं आसपास जो रहते हैं उनको भी आप देखेंगे वो पैसा कमा रहे हैं। ऑलरेडी ये 5 साल का कोर्स है, तो हम जो हमारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीकॉम एमकॉम किए, बीकॉम बीबीए किए थे, उनका तो 4 साल 3 साल का है, वो ऑलरेडी पैसा कमाना चालू कर दिया। आप घर पे बैठे रहेंगे, आपके पास में पैसा नहीं होगा, आपको हर चीज़ के लिए मम्मी पापा से पैसा मांगना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला चीज़ जो है दिमाग पे हिट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो है हर समय सपोर्ट करें आपको। वो हो सकता है 90% टाइम आपको, आपका जो डिसीजन है जुडिशरी के लिए उस पर आपको सपोर्ट करें, बट 10% ऐसा हो सकता है कि कभी वो ऐसा बोल दें, जाओ पैसा कमा के लाओ, जाओ जॉब ढूंढो, जाओ किसी लॉयर के अंदर तो मिनट जॉब करो। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब में चले गए, ठीक है, तो जुडिशरी का प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जुडिशरी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो आपसे आपका टाइम मांगता है। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जॉब करने चले गए तो आप समझिए सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक आप उस जॉब में बैठे रहेंगे। अब आप वापस आएंगे रात को 8 बजे, आप चलिए आप 4 घंटे पढ़ाई कर लिए, ठीक है, 4 घंटे में बहुत मुश्किल हो जाता है जुडिशरी क्लियर करना। तो यही होता है कि लोग जो है यूजुअली या तो गिव अप कर देते हैं, ठीक है, कि हम जुडिशरी नहीं कर सकते भैया, हमारे सब दोस्तों का जॉब लग रहा है, हमको भी अब जॉब करना है, हमको पैसा कमाना है, तो वो गिव अप कर देते हैं। और गिव अप ऐसा नहीं करते कि जुडिशरी का प्रिपरेशन 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, वो 1 बार 2 बार 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद करते हैं। तो ऑलरेडी वो अपने लाइफ में 3 साल पीछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप जब 2 साल 3 साल अपना दे देंगे जुडिशरी को, तो आपका यूजुअली एज जो होगा अराउंड समझ लीजिए 26 साल 27 साल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उस मोमेंट पे आप किसी 23 साल 24 साल का जो बच्चा है, जो फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है,
आप उससे compete कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपसे आगे निकल जाए, ठीक है। क्योंकि आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए क्या किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया शुरू से, कि हमको तो भैया जुडिशरी का प्रिपरेशन करना था, तो वो इंटर्नशिप नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो इंटर्नशिप करे होते हैं पर वो 4th या 5th ईयर में आके छोड़ देते हैं, तो उनको जो होता है वो 5 साल 6 साल पुराना बात हो जाता है इंटर्नशिप की है, तो आप उसमें पीछे हो जाते हैं। तो आपके पास में आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि आप जाके या तो लिटिगेशन करें या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें, है ना, पढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर ऑप्शन बचते हैं। कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि फिर आपको एक बार 2 बार आपको हो सकता है कि फिर से इंटर्नशिप करना पड़े, जो बहुत लोगों को सूट नहीं करता एट द एज ऑफ 26-27 कि आप किसी 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे के साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि आप ओवरऑल एक उस मेंटल स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपको बस ये रहता है यार मेरे को पैसा चाहिए बस, और कुछ नहीं, पैसा ही मेरे को सब कुछ है। फिर आप उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे गलत डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक को जानता हूँ, वो जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। फिर प्रिपरेशन करते करते उसने, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड का भी था, वो 11th-12th साइंस लिया था, वो एक ऐसे जगह जॉब कर रहा है जहाँ पे वो आज की डेट में कंप्यूटर टाइपिंग का काम करता है। मतलब ही हैड अ नॉलेज अबाउट कंप्यूटर थिंग, IT। तो आज की डेट में वो कंप्यूटर टाइप करता है एक ऑफिस पे। क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहा था 1st ईयर से जुडिशरी का। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो आपके पास में एक पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर्नशिप का। तो मेरे अकॉर्डिंग इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 3rd ईयर तक या 4th ईयर में समझ लीजिए 7th सेमेस्टर तक आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, और अलग अलग फील्ड में आप ट्राई करिए। एक्चुअली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को ही टारगेट मत करिए। जुडिशरी या किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसको क्लियर करे। मैं निगेटिव नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस एक वो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। ओके, सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए, चाहे किसी भी आपको बुक चाहिए या जो भी, आप मेरे पेज कानून शास्त्र जो इंस्टाग्राम पे है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।